Hello बच्चों, let's read the question. Question says let square bracket x denote the greatest integer less than or equals to x if fx equals to sine inverse x and gx equals to square bracket x square and hx equals to 2x comma minus 1 upon 2 less than equals to x less than equals to 1 upon 2 then जो ए ऑप्शन है वो है एफ ओ जी ओ एच एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। सेकेंड ऑप्शन है एफ ओ जी ओ एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई। थर्ड ऑप्शन है एच ओ एफ ओ जी इक्वल्स टू एच ओ जी ओ एफ एंड फोर्थ ऑप्शन है एच ओ एफ ओ जी डज नॉट इक्वल्स टू एच ओ जी ओ एफ। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्स की वैल्यू जैसे 2.1 है तो ये जो भी दो इंटीजर के बीच में होता है 2 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू, तो जो छोटा वाला इंटीजर होता है मतलब 2 उसके बराबर इसकी वैल्यू आती है। ऐसी जैसे 4.9 हो गया तो ये 4 और 5 के बीच में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4। और इसी तरीके से -1.2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लाइज करता है -1 और -2 के बीच में लाइज करता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, क्योंकि छोटा -1 और -2 में कौन है -2। तो नाउ इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कि हमें एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स गिवन है इस क्वेश्चन में, और हमें बताना यह है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं ऑप्शन डी डी और सी, तो इसमें एच ओ एफ ओ जी निकालते हैं और एच ओ जी ओ एफ भी फाइंड करते हैं, देखते हैं दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो दो ऑप्शन एक ही बार में चेक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी को ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एच ओ एफ ओ जी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए ये क्या होगा, एच ओ एफ जी एक्स। तो जी एक्स क्या है उसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो एफ ओ एफ जी एक्स जो है हमें गिवन है स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर एच और साइन इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, और अब एच एक्स के गिवन है 2x, और यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो x है वो -1/2 और 1/2 के बीच में है, मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 1/-1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। दो तरफ अगर स्क्वायर, अगर x -1/2 से 1/2 के बीच में है तो x स्क्वायर जो होगा, x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 से छोटा रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0 की, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 0 और 1/4 के बीच में है। सो नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 0 होता है तो इक्वल आ जाएगा 0 के। नाउ हम चेक कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है हमारा एच ओ जी एक्स। तो पहले हम जी ऑफ एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स हमें गिवन है साइन इनवर्स एक्स, और जी तो हम लिख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा जी ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और जी एक्स दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो नाउ ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एच एक्स ले लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स
गेटेड इंटीजर फंक्शन में है साइन इनवर्स x का स्क्वायर। यहाँ पे साइन, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमें -π/2 से प्लस -1/2 से +1/2 तक है। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी, साइन इनवर्स x की वैल्यू लाइज करेगी -π/6 से, मतलब क्योंकि साइन π/6 1/2 होता है, π/6 तक लाइज कर। सो साइन इनवर्स x का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी। अब देखो साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/6 से π/6 के बीच में है, इसका मतलब ये हो गया कि π/6 जो है वो 1 से छोटा है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और इसका जो नंबर आएगा 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, 1 से छोटा है और पॉजिटिव है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। सो हमारा ये दोनों ही पार्ट 0 इक्वल आया। सो यहाँ से क्या इंप्लाइज मिलता है हमें, HOFOG इक्वल्स टू HOGOF। हमारा यहाँ से ये इक्वल आया जो कि 0 के इक्वल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.